ओम शांति। आज 7 मार्च 2017 प्यारे बाबा के उन मधुर महावाक्यों पर जिनका श्रवण हमने आज प्रातः क्लास में किया, आइए अब उस पर मनन और चिंतन करेंगे। मीठे बाबा ने आज की मुरली में कुछ नई बातें कही हैं, उन्हें हम हाईलाइट भी करेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस दुख के लोक से निकाल करके सुख के धाम में ले जाने के लिए। धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है, और मुरली में बाबा ने कहा है कि दुख की दुनिया को धाम नहीं कहेंगे। धाम माना पवित्र स्थान। पहले बाबा मुरली में आसानी के लिए समझाया करते थे कि 3 धाम हैं। एक है सुख धाम स्वर्ग, एक है दुख धाम नरक, और एक है शांति धाम परलोक। अच्छा, अब बाबा ने उसको और रिफाइन किया है, क्योंकि पढ़ाई जो होती है ना, वो आगे आगे चलती है, सूक्ष्म होती है। दुनिया में भी 4th क्लास और 10वीं क्लास और फिर MA और PhD में फ़र्क आता जाता है ना। तो इस मुरली में बाबा ने ये हमें रिफाइनमेंट समझाई है कि बच्चे, दुख की दुनिया को धाम कैसे कह सकते हैं। तो ये दुख का लोक है, और ले जाता हूँ तुम्हें इससे सुख के धाम में, शांति के धाम में। तो पवित्र स्थान को धाम कहा जाता है। स्वर्ग सतयुग भी पवित्र स्थान है, क्योंकि सभी देवताएं पावन हैं। परम धाम तो है ही पवित्र स्थान, क्योंकि वहाँ पर आत्माएं अपवित्र तो जा ही नहीं सकती। इस दुनिया में अपवित्रता है, पतितपना है, तो इसको, और उसी के कारण दुख है, इसलिए उसको दुख की दुनिया या दुख का लोक कहेंगे, मृत्यु लोक कहेंगे। और बाबा ने इस खेल को, जिस खेल के हम खिलाड़ी हैं, उस खेल को बड़ा अच्छा नाम दिया है। मतलब 2 शब्दों का नाम है, श्राप और वर्षा। पहले वर्षा कहेंगे, बाद में श्राप। वर्षा और श्राप। बाप सुख का वर्षा देते, रावण दुख का श्राप देते हैं। हम जब निराकारी दुनिया में रहते थे, फिर सुख का पाठ बजाया, फिर हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। श्रापित जब हो जाते हैं, तब बाबा आकर के हमें ब्राह्मण बनाता है और फिर देवता बनाता है। दुनिया में भी श्राप और वर्षा, ये 2 शब्द चलते हैं, या जिसको एक वर्षा भी कह सकते हैं, उसको वरदान भी कह सकते हैं, आशीर्वाद भी कह सकते हैं। तो बाबा ने हमें बहुत आसानी से, जैसे हम कहते हैं 2 शब्द दिन और रात, तो हमें सारे दिन का 2 डिवीज़न पता लग जाते हैं। इसी प्रकार से बाबा ने बताया है कि मैं परमात्मा, परम तुम्हारा परम पिता आकर तुमको नेचुरली, पिता से तो वर्षा ही मिलता है और रचता तो नई चीज़ ही रचता है। तो मैं परम पिता परमात्मा तुमको सुख की दुनिया, सुख धाम सतयुग में भेजता हूँ, अर्थात तुम्हें अपना वर्षा देता हूँ। बाप परमात्मा का वर्षा क्या है? सुख, सुख की दुनिया में दे, जिसको जीवन मुक्ति भी कहते हैं, जिसको सदगति भी कहते हैं। आधा टाइम चलता है, उसके बाद तुम श्रापित हो जाते हो, तुम अपना वर्षा ख़त्म कर देते हो और दुखी हो जाते हो, यानी आप कर्जदार बन जाते हो, आपके ऊपर विक्रमों का बोझ चढ़ जाता है। वो श्रापित कौन करता है? बाबा कहता है वो रावण या माया करती है, अर्थात तुम 5 विकारों के वशीभूत हो जाते हो। बाबा हम बच्चों को 2 परलोक की बात भी आज कह रहे हैं। बाबा कहते एक है निराकारी लोक, जहाँ आत्माएं रहती हैं। दूसरा है साकारी लोक, जिसको सुख धाम कहा जाता है। वो शांति धाम और वो दुख धाम। और बाप आकर दुख के लोग, जिसे मृत्यु लोक, पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है, यहाँ से ले जाते हैं। पतित उनको कहा जाता है जो विकारी होते हैं। बाबा की परिभाषा पतित की है, जो विकारी है। क्योंकि लोग कहते हैं कि पतित पावन आओ, पतित शब्द भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो पतित की डेफिनेशन जो है वो नहीं जानते। बस बोल देते हैं हम पतित हैं,
अच्छा, ये भी नहीं समझते कि आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा को ही पाप आत्मा कहते हैं। वो शरीर को स्नान कराते रहते हैं, जैसे शरीर पे मैल चढ़ जाता है या कपड़े हैं मैले हो जाते हैं, उसको धुलाई करते रहते हैं। वो इस प्रकार से समझते हैं। स्वच्छता को वो ये समझते हैं कि घर से कूड़ा करकट निकल जाए, लेकिन आंतरिक स्वच्छता क्या है? मन साफ कैसे होता है? कहते हैं ना, मन तो मलिन वैसा ही मूर्ख रहा तेरा, गंगा में रोज जा नहाया तो क्या हुआ। तो वो समझते नहीं। तो बाबा ने आज स्पष्ट बताया है कि पतित उसको कहा जाता है जो विकारी है, जिसमें 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, और सबसे पहला विकार है काम विकार। तो यहाँ तो दुख की दुनिया में तो जन्म ही विकार से होता है। बाबा कहते हैं सतयुगी पावन दुनिया में देवताओं का जन्म विकार से थोड़ी होता है, वहाँ तो काम विकार होता ही नहीं। तो पतित तो हो ही गए। तब बाबा कहता है इस दुनिया में चाहे साधना करो, प्रार्थना करो, दान करो, पतित तो तुम हो ही ना, तो मैं तुमको आकर पावन बनाता हूँ। इसलिए भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, देखा होगा भगवान ने पिछले साइकिल में भी ऐसे कर रहे हैं कि वेद से, अध्ययन से, दान से, पुण्य से, क्रियाओं से, जब से मेरी प्राप्ति नहीं होती। कितनी वंडरफुल बात है। बाबा हम बच्चों को कितनी गहराई से जो डेफिनेशंस हैं वो बताते हैं। ऐसा तो कोई भी सोचता नहीं है। बिल्कुल नहीं सोचता। फिर बाबा ने कहा है आगे चल करके, बच्चे भारत सुख धाम था, अभी पतित भ्रष्टाचारी नरक है, अब सबको सुख के धाम में ले जाना है तो कौन ले जाएगा? बाप को जरूर आना पड़ेगा। आधा कल्प हम स्वर्ग में रहे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी। अब बाबा याद दिलाते हैं 21 जन्म तुम स्वर्ग में रहे, 8 जन्म सत्युग, 12 जन्म त्रेता, ये सब बातें मैं ही तुम्हें समझाता हूँ। और फिर क्या कहते बाबा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको सब कुछ बतलाता हूँ। निराकार बाप निराकारी बच्चों से बात करते हैं। कहते हैं इस साधारण तन का लोन लेकर के तुम्हें समझाता हूँ। मैं निराकारी और तुम भी निराकारी हो, लेकिन तुम इस समय जीव आत्माएं हो, मैं तुमसे कैसे बातचीत करूं? तो मैं साधारण तन का लोन लेता हूं। अब देखिए कि निशानी के तौर पर भगवत गीता में ये सब बातें कही गई, लिखी हुई हैं, लेकिन स्कैटर्ड हैं। और उसमें गीता सुनाने वाले का नाम, गीता किस समय सुनाई गई, किसको सुनाई गई, कौन सा युद्ध था, तो परमात्मा कहते हैं सारी बातें लिखी हुई हैं जो आप बाबा बता रहे हैं। लेकिन क्योंकि जैसे भूल भुलैया में गाइड बताता है, अब बाबा बताते हैं तो हमारी बुद्धि का ताला खुलता है। हम कहते हैं हाँ ये तो बाबा ने पहले भी कहा था, अब हमारी समझ में आता है। हाँ, तो जो बातें बाबा ने कही हैं कि मैं आता हूँ, मुझे आना ही पड़ता है, बच्चों का कल्याण करना पड़ता है, क्योंकि जब तब दान पुण्य से तुम मुझे ढूंढते रहे, पुकारते रहे। अब सोचिए कि भगवत गीता में ये बातें कैसे लिखी गई कि वेद से, अध्ययन से मेरी प्राप्ति नहीं होती, साधुओं का उद्धार मैं करता हूँ। फर्स्ट पर्सन में भगवान कह रहा है। तो कहते अब फिर वही बातें मैं तुमको समझा रहा हूँ कि तुम अपने पिछले जन्मों को, अगले जन्मों को नहीं जानते। हम सचमुच नहीं जानते, शास्त्र पढ़ने के बाद भी नहीं जानते। फिर मैं तुमको आकर के बताता हूँ आदि मध्य अंत का राज। और जो साधारण तन लेने वाली बात है, हाँ, ये तो विशेष बात है कि अगर भगवत गीता में ये भी लिखा गया होता कि निराकार, गीता का निराकार भगवान कौन है, आखिरकार परमात्मा तो निराकार ही है ना। फिर गीता के निराकार भगवान ने किस माध्यम से आकर ज्ञान सुनाया? क्योंकि गीता का निराकार भगवान जन्म तो लेते नहीं माता से। अब श्री कृष्ण जी जो परमात्मा ने देवता बनाए मनुष्यों को, उसका रूप लिख दिया। श्री कृष्ण जी ने तो जन्म लिया। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, गॉड कृष्णा तो नहीं कहते। तो मिक्स कर दिया ना। फिर परमात्मा कहते मैं समय में कब आता हूँ? मैं तो कलयुग के अंत में आके सतयुग बनाता हूँ।
वही समय चेंज का है। कलयुग के अंत में देवता कहाँ से आए? तो जो जिस तन में मैं आया वो तन था श्री कृष्ण के ही आत्मा का, श्री कृष्ण की आत्मा का पहला जन्म सतयुग में, लेकिन उसके जन्म लेते लेते सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसका जो अंतिम जन्म था वो तो कलयुग में कलयुगी जन्म होगा। जैसे हम सब भी सतयुग में थे, सतयुगी देवता थे। तो वो जो जन्म था साधारण, जिसको फिर परमात्मा ने अपने अडॉप्ट किया, लोन लेकर बाबा ने कहा बच्चों के लिए आता हूँ, अवतार लिया और उसके मुख द्वारा ज्ञान सुनाया और उसका नाम ब्रह्मा रखा, वो गुम कर दिया है। गुप्त वेश में था। मतलब लेकिन गीता में लिखा हुआ है कि मैं परमात्मा माता से जन्म नहीं लेता हूँ, मैं तो अवतरित होता हूँ, प्रकृति को अधीन करके आता हूँ, साधारण तन में आए हुए परमात्मा को, मुझको मनुष्य तुच्छ समझते हैं, पहचानते नहीं। लेकिन वो भेद कौन खोले? अब श्री कृष्ण का तन तो साधारण नहीं है। अगर श्री कृष्ण आज भी आ जाएं तो सब लोग काम काज छोड़ के उनके पीछे लग जाएं। लेकिन इतने सारे कौरवों ने, बड़े बड़े द्रोणाचार्य या कृपाचार्य ने भगवान को नहीं पहचाना तो जरूर साधारण तन में आए होंगे, पर ये भेद परमात्मा स्वयं ही खोलता है। बाबा कहते हैं कि ये बाजोली है, और बाजोली में क्या है कि हम ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, शूद्र बनते हैं। इन वर्णों से हम क्रॉस होते हैं। बाबा कहता है ना समरसॉल्ट, जैसे कई लोग मंदिर में जाते हैं किसी चाड़ तो उल्टे होके ऐसे ऐसे उल्टबाजी करते करते, उसको बाबा कई मंदिरों में ऐसा बाबा ने बाजोली कहा। भगत भी कोई ऐसे अनन्य ही होते हैं, आजकल तो कार से जाते हैं। तो वो जो बाबा ने बताया है कि धीरे धीरे ऐसे करते करते नीचे हम उतरते हैं। फिर वर्ण भी बाबा ने कहा, दुनिया तो ये समझती है देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, वो और ही तरह से उन्होंने ले लिया है। इस युग में भी ब्राह्मण भी हैं, शूद्र भी हैं, तो गवर्नमेंट ने उसको बैन किया, ये सब मनुष्य बराबर हैं, शूद्र क्या होता है? लेकिन बाबा कहते हैं जो मैंने ज्ञान दिया था कि जो विकारों से पीड़ित हैं, जिनके अंदर विकार हैं, कंटेजियस डिजीज है, जिसको पकड़ने से, साथ लगने से छूत छात की बीमारी आपके अंदर आ जाती है, वो शूद्र हैं। उस हिसाब से तो आज माया के मरीज सारे लोग शूद्र हैं। तो बाबा ने बताया ये वर्ण युग के अनुसार है। सतयुग में देवता, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य, कलयुग में शूद्र, और जब मैं आता हूँ संधि काल में फिर ब्राह्मण। तो युगों के हिसाब से है, तो उन्होंने उल्टा ले लिया है। और वर्णों की बात में ये बात समझने की है कि हर युग में एक ही वर्ण होता है। हाँ वही। हाँ, तो बाबा कहता है जैसे जीवन में बचपन है, युवा है, वृद्ध अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, इसी प्रकार से दुनिया की है। नई दुनिया, फिर थोड़ी सी कम नई, फिर थोड़ी सी पुरानी, फिर अति पुरानी, फिर परिवर्तन। तो उसको उन्होंने इस हिसाब से ले लिया। बाबा कहते मैं तुमको आकर के ब्राह्मण बनाता हूँ। ब्राह्मण माना जो पवित्रता के व्रत की धारणा करे। इस एक महामंत्र के आधार से तुम्हारी दृष्टि, वृत्ति सब बदल जाती है, भाई बहन की दृष्टि बन जाती है, और महापरिवर्तन जो मैं करता हूँ उसके निमित्त तुम बन जाते हो। हाँ, क्योंकि बाबा कहता है आत्मा की पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है, और अपवित्रता ही दुख और शांति की जड़ है। तो अपवित्रता अर्थात 5 विकार। तो बाबा कहता है पहला विकार है काम। तो जब तुम आत्म स्वरूप में रहते हो, रूहानियत धारण करते हो, काम विकार को जीते हो, तब तुम सच्चे ब्राह्मण बनते हो। तो ब्राह्मण के द्वारा ही लोग आज सारे कार्य कराते हैं। किसी का जन्म हो, घर में प्रवेश करना हो, कोई भी उत्तम कार्य हो, यहाँ तक कि मृत्यु का भी, उसके अंतिम संस्कार भी ब्राह्मण से कराते हैं। लेकिन वो ब्राह्मण थे कौन? आज के ब्राह्मण और उनका जीवन तो साधारण शूद्रों की तरह जैसे बाकी लोगों का विकारों से ग्रसित हैं। वो ब्राह्मण बाबा कहता है मैं तुमको बनाता हूँ संगम पर। बाबा कहते हैं इस समय तुम्हारा ब्राह्मण वर्ण है, फिर देवताओं का वर्ण हो जाएगा। अभी तुम ईश्वर द्वारा ब्राह्मण वर्ण में आए हो, फिर तुम ईश्वरीय वर्ण में बाप के साथ परम धाम में रहेंगे।
ये नई चीज। ये बाबा ने दोनों वर्णों में भी फर्क बताया है कि ब्राह्मण वरम ब्रह्मा की संतान इस धरती पर, क्योंकि ब्रह्मा साकार में है, हम भी साकार में हैं। तो ये टाइटल जो हमारे को मिलता है ब्राह्मण का, शरीरधारी के रूप में मिलता है। लेकिन जब हम परम धाम में जाते हैं तो ईश्वरी वर्ण में आ जाते हैं, वहाँ शरीर नहीं रहता, अशरीरी बन करके हम आत्मा, ईश्वरी जो फैमिली है उसमें सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, उसमें सारी दुनिया की ही आत्माएं जो हैं, क्रिश्चियन हो, मोहम्मडन हो, वो सब ईश्वरी वर्ण की हैं। परमात्मा कहते हैं मैं उनको अपने वर्ण का बनाकर शरीरों से मुक्त करके अपने साथ परम धाम में ले जाता हूँ, जिसको महाभारत में दिखाया गया है कि विराट रूप, विराट मैंने एक भारत जिसमें भगवान आके देवता बनाते हैं, एक बृहद भारत अर्थात वैश्विक स्वरूप में सभी आत्माओं को कहता है देखो ये मच्छरों की तरह अर्थात शरीरों से मुक्त होकर कैसे मेरे परम धाम में आ रहे हैं। तो बाबा आप समान इसका अर्थ है कि सब आत्माओं को बनाते हैं। दो तरह के आप समान निराकारी। एक तो है आप समान गुणधारी देवी देवता के रूप में, वो माता और पिता दोनों मिलकर के बनाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ही सब इतना धारणा करते हैं कि नेक्स्ट टू गॉड कहलाते हैं। परमात्मा ने स्थापना की और ब्रह्मा ने स्थापना की। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग तो डाउट करते थे कि ब्रह्मा अपने आप को भगवान कहता है, परमात्मा कहता है नहीं, परमात्मा करावनहार है, मैं करणहार हूँ, वो सारी डिटेल है। लेकिन परमात्मा कहते हैं आप भी जो हैं दो तरह के आप समान हैं, एक तो देवताओं के आप समान और एक निराकार परमात्मा के आप समान। दोनों बनाता परमात्मा ही है, लेकिन सारी दुनिया की आत्माओं को शरीरों से मुक्त करके वापस ले जाने वाला सबका सतगुरु वो निराकार परमात्मा है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुम योग बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो और योग बल से तुम विश्व को जीतते हो, बाहुबल से नहीं। रावण राज्य में तुम्हें कमल फूल समान पवित्र रहना है। फिर ये प्रश्न ही नहीं उठता सृष्टि कैसे बढ़ेगी। बाप कहते हैं मेरा तो फरमान है, पवित्र दुनिया बनाने आया हूँ, अंतिम जन्म में तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन सकते हो। लेकिन इस ही बात पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं और रुद्र यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। हाँ। बाबा कहते हैं और कोई भी धार्मिक संस्था होगी उसमें कोई विघ्न नहीं डालेगा, क्योंकि वहाँ इस प्रकार की धारणा सिखाई ही नहीं जाती। बाबा कहते हैं योग बल सबसे बड़ा बल है, जिससे योग को अग्नि भी कहा जाता है। यज्ञ में भी अग्नि जलाते हैं लोग, अग्नि सबको शुद्ध करती है। संसारिक अग्नि भी जो है, फायर जो है, आप देखेंगे हर चीज़ का रूप रंग बदल देगी, उसमें से खराबी निकाल देगी, गंदगी बुराई सब चीज़ साफ कर देती है, हर प्रकार के जर्म भस्म कर देती है। ये लौकिक है, शारीरिक है, फिजिकल है। परमात्मा कहते हैं मेरे साथ योग लगाते हो तो योग की अग्नि जैसे लेज़र होता है, अंदर की बीमारी को ठीक करता है, वो आत्मा का शुद्धिकरण करता है और उससे बाबा कहता है तुम जाके देवता बनते हो। अब मैंने कहा कि विकारों से तुम पतित हो, तुम्हें निर्विकारी आत्मा बनाया, तो सतयुग में आप सोचिए, सतयुग में शूद्र कहा जाएगा किसी को? तो सतयुग में पतित कहा जाएगा किसी को? कोई भोगी, कामी, क्रोधी। बताया जाता है कि इंद्र सभा में कोई विकारी व्यक्ति आ गया था तो सबको स्मेल आने, वाइब्रेशन आने लग गया था। जो परी उसको लाई थी उसको भी श्रापित हो गया। इसलिए भगवान कहता है ये विचित्र खेल मैं ही तुम्हें समझाता हूँ। बाबा की मुरली में आज ये है कि बच्चे तुमको लायक बनना है तो श्रीमत का पालन अवश्य करना है। और जो ईश्वरी नॉलेज निराकार बाप पढ़ाते हैं, साकार में ब्रह्मा भी उस निराकार से ही सुन रहा है। निराकार बाप बैठ पढ़ाते, इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते। इस ब्रह्मा की आत्मा भी पढ़ती है और बच्चों की आत्मा भी पढ़ती है, लेकिन ब्रह्मा की आत्मा इतना अच्छा पढ़ती है जो कि नंबर 1 प्रिंस बन जाती है। अब देखिए बाबा ने पढ़ाई का बताया है या पुरुषार्थ का बताया है। दुनिया में जो चीज़ के लिए प्रयत्न करता वही बनेगा ना। आप कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की पढ़ाई करता है तो डॉक्टर बनेगा। आध्यात्मिक रूप से
कोई व्यक्ति आत्मा के शुद्धि का पुरुषार्थ करता है, पूरा शुद्ध तो नहीं हो सकता क्योंकि जन्म ही विकार से मिला हुआ है और ये दुनिया ही तमो प्रधान है। लेकिन रिलेटिव तो होता है ना, जेल भी होती है तो उसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी होता है और एक रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी होता है, बामुशक्कत कैद कहते हैं उसको। कई प्रिजनर्स को आप देखेंगे अखबार भी पढ़ना अलाउड होता है, इतना सख्त नहीं होता, सिर्फ कन्फाइनमेंट होता है। तो बाबा कहता है जो आत्माएं यहाँ पुरुषार्थ करती हैं, दान पुण्य इत्यादि करती हैं, कुछ जप तप करती हैं, वो महात्मा कहलाने लग जाती हैं। तो आत्मा से महात्मा बन गए। अच्छा, लेकिन परमात्मा कहता है कि देवात्माएं बनाना, मनुष्य से देवता बनाना, वो पढ़ाई तो वो पढ़ाएगा जो देवताओं से का भी पिता होगा। तो आप देखेंगे पिताओं का पिता परम पिता, देवों का देव परम पिता, गुरुओं का गुरु, सब स्वामियों का स्वामी वो परमात्मा है। तो परमात्मा कहते हैं मैं आकर तुमको ये पढ़ाई पढ़ाता हूँ। अब जो पढ़ते हैं, पहले तो इस पढ़ाई को पढ़ने वाला ही केवल देवता बन सकते हैं। फिर बाबा कहते उसमें भी नंबर वाइज होते हैं। हमने मनुष्य से देवता कह दिया, मनुष्यों में भी तो डिग्रीज है ना, कोई मनुष्य शाहूकार है, कोई राजा है और कोई मनुष्य भिखारी है। ऐसे देवताओं में भी डिग्रीज हैं। देवताओं में भिखारी तो नहीं होते, यथा राजा प्रजा सब सुखी हैं, सबकी आयु पूरी है, सब स्वर्गवासी हैं, फिर भी राजा तो राजा होगा। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई पर नंबर वाइज है। तो जब परमात्मा पढ़ाते हैं शिव ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा को माध्यम बनाते हैं, तो ब्रह्मा भी सुनता है। बाकी तो ब्रह्मा के मुख से अपने अपने कानों से सुनते हैं, लेकिन ब्रह्मा तो माध्यम है, इस मुंह से बाबा बोलता है और उस कान से ब्रह्मा बाबा सुनता है। तो कोई ऐसा स्टूडेंट जो बिल्कुल पढ़ाई का एक शब्द भी मिस ना करे, वो कौन हो सकता है? ब्रह्मा। क्योंकि बाकी डिस्टेंस है, मिस भी तो 100% पढ़ाई पढ़ता है, फिर उसको धारण भी 100% करता है, क्योंकि उसको भगवान माध्यम चुनकर ही बनाता है, इसलिए वो सबसे आगे चला जाता है। ब्रह्मा बाबा को नशा भी था। हाँ। और बाबा अपनी पढ़ाई पर अटेंशन भी बहुत देते थे। ब्रह्मा को दधीची ऋषि कहा गया कि देखा भी हमने, ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डी हड्डी ईश्वरी जग में लगा दी। यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा के अस्थियाँ जो हैं, लोग तो अस्थियों को जाके समुद्र में नदी में विसर्जित कर देते हैं कि अस्थियाँ भी ख़त्म हो जाए, ताकि व्यक्ति का पूरा नाम निशान भूल जाए उसके रिश्तेदारों को। लेकिन ब्रह्मा बाबा की अस्थियों के ऊपर माउंट आबू में जहाँ पर बाबा रहे, जो उनकी एक शांति स्तंभ बनाया गया है, जिसके चारों तरफ उनकी सारी विशेषताएं लिखी हुई हैं, उनके द्वारा मिली शिक्षाएं, तो वो उनकी अस्थियां भी सेवा कर रही हैं। अब जो भी व्यक्ति वहाँ पर आता है, एक तो ब्रह्मा बाबा का चित्र है, चित्र से व्यक्ति चरित्र का पता लगता है, लेकिन साथ साथ वो शांति स्तंभ सारी दुनिया की आत्माओं की सेवा कर रहा है, तो नेचुरली सबसे आगे हैं। फिर बाबा की मुरली की आज की प्रमुख धारणा है, अंतिम जन्म में राम की मत पर ही चलना है। कभी भी राम की शरण छोड़ रावण की शरण में जाकर बाप की निंदा नहीं करानी है। और दूसरा है, सजाओं से छूटने के लिए योगी बन विक्रम विनाश करने हैं। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। अब देखिए, बाबा ने कहा अंतिम जन्म में राम के साथ ही रहना है। अब दुनिया में उनको अंतिम जन्म का तो पता नहीं कि सारे कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बाद अंतिम जन्म में सचमुच परमात्मा मिलता है। तो वो क्या करते हैं, जन्म के अंत में वो जब शरीर छूट जाता है तो अर्थी के साथ राम नाम सत्य कहते हैं। तो कहाँ वो अंतिम जन्म सारे कल्प का, कहाँ हर जन्म का अंत, उनको ये पता भी नहीं होता राम कौन है। फिर बाबा कहते हैं खास बात कि राम की शरण छोड़ के अगर जाओगे तो निंदा, क्योंकि कोई व्यक्ति परमात्मा का साथ देकर उसका साथ छोड़ जाए तो लोग पूछेंगे ये क्यों छोड़ गया, तो अपना गलती तो बताएगा नहीं, वो कुछ ऐसा वैसा उल्टा जस्टिफाई करेगा, तो लोगों को संशय में डालेगा। तो इसलिए
औरों का अकल्याण करने के वो निमित्त बन जाता है। वरदान है धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त करने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भाव। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है, लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है। नष्टो मोहा व ट्रस्टी की निशानी है दुख और अशांति का नाम निशान ना हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए, संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर न आए, सदा बेफिक्र बादशाह। स्लोगन है रहमदिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। नहीं तो रहमदिल की क्या निशानी है? अगर मैं अपना ही पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैंने किसी के ऊपर तरस ही नहीं किया, भगवान की मेन क्वालिटी है मर्सीफुल, हम उसके बच्चे हैं, तो जो हिम्मत कम हो जाती है, किसी का निश्चय कमज़ोर हो जाता है, उसको पक्का करने वाला ही रहमदिल। ये थी बाबा की आज 7 मार्च 2017 की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को जो खेल है इसके बारे में समझाया। और बाबा कहते हैं अपने ब्राह्मण वर्ण की कदर रखते हुए अच्छे से अच्छे पढ़ाई पढ़ो, जो कि दैवी कुल में ऊंच पद की प्राप्ति कर सको। ओम शांति।